स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आज पुणी थरे ओडिशार विभिन्न जिले में उपजिथिबा बन्या परिस्थिति जनित समस्या एवं प्रशासनिक कार्यर आमर एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होता जो समीक्षा बैठक रे राजस्व विभाग अतिरिक्त शासन सचिव उपस्थित थिले, स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर मध्य उपस्थित थिले, पाणीपाग विभाग अधिकारी माने उपस्थित थिले, जलसेचन विभाग मध्य अधिकारी माने उपस्थित थिले एवं जिलापाल माने मध्य व्यापक भाव में प्रभावित होता जिलार जिलापाल एवं जिलार प्रशासनिक अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले एवं आंशिक भाव में प्रभावित होता जिलार मध्य जिलापाल माने उपस्थित थिले। एथिरे गोटे आश्वस्तिर खबर जे वृष्टिपात मोटामोटी ओडिशा रे बंद अछि। नवरंगपुर, कोरापुट, बलांगीर, कलाहांडी एभली किछि जिल्ला रे झिपिझिपि वर्षा होछि किंतु व्यापक वृष्टिपात सारा ओडिशा रे बंद अछि। यह गोटे बड़ आश्वस्तिर खबर एवं पाणीपाग विभाग अधिकारी मानकर जहाँ सूचना से सूचना अनुसार आज काली एवं 1 तारीख पर्यंत मोटामोटी ओडिशा रे वृष्टिपात कम अछि। 2 तारीख रु पुणी वृष्टिपातर पूर्व अनुमान करा हिच से बाबद रे आकु आपण मानकु आम खबर देबु। ये वृष्टिपात कम होबा भितरे आउरी गोटे आश्वस्तिर खबर हला जोटा उपर मुंडरे वर्षा होता छत्तीसगढ़ रे जार फल रे महानदीर जलपतन वृद्धि पाउथला। 24 घंटा पूर्व 616 फुट उच्चता थिला महानदीर जल स्तर एवं 620 हो साराणी किंतु छत्तीसगढ़ रे वर्षा कम होबा कारण आम आशा करूँ जे महानदी भितर को पानी कमबाटा कम हेबो। 620 फुट हवा सत्य मात्र 2टा गेट खोला हिची किंतु बाकी नदी माने जो पानी ये भेडेन ठारू आरंभ करी छोट छोट नदी माने जो माने रास्ता रे महानदी संगे मिसुथिली से मानकर पानी मिसिबा फल रे प्राय 6.5 लाख क्यूसेक पानी रो अधिक नराज रे पहुंचुथला। एबे संभवतः आकु आहुरी किछि गेट खोली पारे एवं आज राति सुधा आमे आशा करूचु आशंका करूचु हिसाब लगाऊचु जे नराज रे मध्य पानी 9 लाख क्यूसेक पर्यंत पहुंचीबो। तली अंचल रे किछि किछि जगह रे समस्या उत्पन्न मध्य हेलानी। कलेक्टर जिलापाल कटक संगे मध्य आमर ये व्यवस्था को निगरी कथबार्ता हिची। बड़म्बा आठगड़ अंचल रे मध्य पानी प्रवेश करवाटा आरंभ कलानी। एटा आकु बढ़ी पारे तेणु मूलरू पानी पहुंचवा पूर्व प्रशासन पहुंचू, प्रशासनिक व्यवस्था पहुंचू, लोक मानकर सुरक्षा कवच हुंतु, लोक मान को स्थानांतरित करंतु एवं आमे आशा करूचु जे जेहेतु छत्तीसगढ़ रे पानी कमिबाटा आरंभ हलानी वर्षा एपटे पानी आसीबाटा मध्य कमिबो एवं संभवतः काली सकाळ सुधा ओडिशा रे बन्या परिस्थितिर व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हेबो। द्वितीय विषय हला जे सेंट्रल वाटर कमिशन ठारू मध्य जो रिपोर्ट आमर प्राप्त होईची सेथिरे मोटामोटी आपणकर नराज ठारे वार्निंग लेवल 25.41 थिला एवं डेंजर लेवल 26.41 थिला। वार्निंग लेवल रो ऊपर को पानी अच्छी किंतु डेंजर लेवल को पहुंची नहीं। इटा हुए तो आपको डेंजर लेवल को छुई पारे किंतु नराज छाड़ीदेले महानदी को छाड़ीदेले देवी नदी, कुशभद्रा नदी, सुंदरगढ़ रे ईप, पानपोस, जेनापुर रे ब्राह्मणी, आनंदपुर एवं ओकुआपड़ा रे बैतरणी, जातीय राजपथ 5 रे बुढ़ाबलंग, जामसोला घाट एवं राजघाट रे सुवर्ण रेखा, गुनपुर एवं काशीनगर रे वंशधरा
ऋषिकुल्या एवं जलका ये सबु जगार जलपेतन धीरे 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 कमिबारटा आरंभ कलानी जेटा होची गुटे आश्वस्तिर खबर लोक मान आमर तीनटा कैजुअलिटी होईछि सेटा केन्दुझर जिल्ला रे होईछि जो विषय रे आमे अपन मानन को शेयर करिछु गोटे आमर जो फायर सर्विसेस जने ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रिफिकेशन हे करी तांकर डेथ होईछि आउ जने बेसिकली वॉल कोलैप्स रे होईछि और जने ड्राउनिंग रे होईछि तीनटा कैजुअलिटी आमर एबे पर्यंत होईछि अन्य जो हेविली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी सेगुड़ा वर्तमान भी को जगार किसी माने कैजुअलिटी रा किसी खबर नहीं आउ सब जगार लोक सुरक्षित अच्छा दे आर बीइंग टेकन वेल टेकन केयर नहीं भासी जीवार आम पाखे किसी न्यूज नहीं वी आर इन टच विथ दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपन माने मीडिया तरफ भी सेमेती किसी कोठी माने जना है नहीं दैट इनफॉरमेशन थैंक यू ये आमर तीनटा कैजुअलिटी होईछि सेटा केन्दुझर जिल्ला रे होईछि जो विषय रे आमे अपन मानन को शेयर करिछु गोटे आमर जो फायर सर्विसेस जने ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रिफिकेशन हे करी तांकर डेथ होईछि आउ जने बेसिकली वॉल कोलैप्स रे होईछि और जने ड्राउनिंग रे होईछि तीनटा कैजुअलिटी आमर एबे पर्यंत होईछि अन्य जो हेविली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी सेगुड़ा वर्तमान भी को जगार किसी माने कैजुअलिटी रा किसी खबर नहीं आउ सब जगार लोक सुरक्षित अच्छा दे आर बीइंग टेकन वेल टेकन केयर नहीं भासी जीवार आम पाखे किसी न्यूज नहीं वी आर इन टच विथ दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपन माने मीडिया तरफ भी सेमेती किसी कोठी माने जना है नहीं दैट इनफॉरमेशन थैंक यू ड्रेनेज करवा ये सब व्यवस्था कराउछि एवं कोठी आवश्यकता पड़े काटिक मध्य ताकू ड्रेनेज कराउछि आपाई डिपार्टमेंट पूरा सतर्कतार सहित सब कथा को अनुध्यान करछन्ते एवं कार्य करछि अधिकारी मानकर समस्त छुट्टी न नहीं किसी कई न रही 24 घंटा अलर्ट रहिबे एवं विभिन्न जगह तार पई ऑफिस मध्य खोला होईछि से माने कंट्रोल रूम खोला होईछि एवं से कंट्रोल रूम रे से माने 24 घंटा ड्यूटी करूछन्ती एवं ताकू अनुध्यान मध्य करूछन्ती जोठी जहा फोन मध्य आसिले से संगे संग ताकू अनुध्यान करके से कार्य करिया पई चेष्टा करछि अधिकारी मानको छुट्टी बातिल करा दे सब समस्त 24 घंटा ड्यूटी करिया पई निर्देश अछि निश्चित भाव में जो आवश्यकता पड़ो आम से खाद्यर व्यवस्था करुचु लाइटर व्यवस्था करुचु पीवा पानी व्यवस्था करुचु जो एरिया गुड़ा पानी पशिबार संभावना बा पानी पशुची से जगार से लोक आनिकी सुरक्षित जगह रखा और खाद्य पेय पानी ये सब व्यवस्था डिपार्टमेंट को निर्देश दिखाई समस्त कथा कर ठीक अच्छे धन्यवाद थाओ न्यूज करवा ये सब लंच आवर थिला समस्ते खाउथिले से खाई जीबी स्कूल आवर भितरे ताको हमर जे आया अछि ताको खुआई जीबी ताको देखन तापर सीसीटीवी हम पूरा कहार अभोळा पय एडोडो जणे दी जण कहार निश्चय अवहेला हेइछि मु तो कहूची मते टिके समय देले तो मु तदंत करबी ना मु हठात कहा ना आपन को कहि दे परिबे कि आज्ञा स्कूल कर्तृपक्षर भूमिका रहिछि निश्चय रहिछि मु किछि रे अस्वीकार करूनी समस्त ओपन स्टेज आउ कौन एटा तो ओपन स्टेज आजिका दिन रे केते एब्सेंट अछंती प्रतिदिन किछि शिक्षक एब्सेंट रुहंती ना मैडम आपनकर केते जण रिक्रूटमेंट अछंती केते जण आनिले टिके रिक्रूटमेंट शॉर्टेज मानकर आपनकर को सब्जेक्ट टीचर नाहंती हां कहि दउछ डाटा हां डाटा अछि
डाटा अच्छी मो परफेक्ट डाटाटा कहबी डाटाटा देखिले सिना डाटा एमती मुहरे तो प्रेस आगे आपन को एम्प्लॉय संख्या आपन को पाखे डाटा नै ताको आउ परफेक्ट डाटा आपन को पाखे कोन होबो आशा करू एटा आज्ञा इंस्टीट्यूट अंडर रे आसी अपन स्कूल 1300 पिलार स्कूल ताकर एचएम अछंती एएचएम अछंती ताकर पीजीटी अछंती ताकर पीआरटी अछंती ताकर बालबाटिका चलची मैडम ए घटना विषय आपण कोठी काली जेतबळे घटना आपण जानिले जे गोटिए छुआटी निखोज ହେଇଛି 3:45 रे मु पठेइली ता आगरु स्कूल रु से माने एते दायित्ववान से माने स्कूल रे से जो हमर तांकर बापा जे मु एफआईआर कली आपण एफआईआर कले स्कूल कला ए धोंद भीतर न पड़ी सेई पेरेंट्स रो मोटरसाइकिल पछपटे हमर गोटे टीचर पळेला जाई कि ना एफआईआर कला तापर हमर प्रोसीजर लेटरटाई करी मते 15 मिनिट लागिला शहीद नगर सर्वेलेंस को मॉनिटरिंग करिया पे किछ मेकानिज्म अछि का एमति रहिछि सीसीटीवी करिया नहीं सर इंसिडेंट हला पर देखिबे मु स्कूल कथा कहूछि नहीं सेमती नुहे हमर देखा जेम हमर गोटे मेकानिज्म रहि जे पिला गोटे स्कूल रे 1300 पिला पढुछन पिला माने कोड जाउछथि की काकू मिसबिहेव कला हां ये कोने मरामरी होचंती कॉरिडोर रे ठेला पेला होचंती बाहर मेकानिज्म अछि माने ये मॉनिटरिंग करथला काली एचएम से निजे मॉनिटरिंग करथले बारे 130 जेतबे सी आपन को फोन कले जे गोटे पिला मिसिंग होउछा बाहर गेट बाहर चली जाउ बोली फोन कले ना आपन कोन सूचना देले हाँ मते कहले जे गोटे पिला मिसिंग सेतळे को सीसीटीवी देखा हेलाणी आमे जानिलुनी से बाहर को पळैलाणी से आगे आगो आधा घंटा हमें खोजिले से माने स्कूल भीतर त आगो देखिबे तापर जे मोमेंट रे हमको सीसीटीवी देखि हमें जानिलु से बाहर को पळैलाणी आमे चालिलु बाहर खोजिबा पई सेई पई त मु पठेइली मोर जणे को तमे जाओ साइंस सेंटर सीसीटीवी देखो आचार्य भी सेविका पाखरे सीसीटीवी देखो मधुसूदन नगर सीसीटीवी देखो आमे कोन भाबुछु एते आमे असंवेदनशील आपण माने भाबुछु आमे ही लीड देलु पुलिस को आमे ही लीड देलु जे से साइंस सेंटर आड़ को क्रॉस करिछि आइदर बस्ती की जाइथिबो किबा बैराक आज्ञा प्रिंसिपल को विरुद्ध रे काहे की कार्यानुष्ठान हबो नै ए घटना हमर तदंत हो जदि आमे पाइबा हमर नेग्लिजेंस ता एते ये ताहले हबो असुविधा कोन अछि सेटा लंच आवर थिला समस्त खाउथिले से खाइछि भी स्कूल आवर भीतरे ताको हमर जे आया अछि आज सकाळ 6टा रु आमे मंडली रे 8 लाख क्रॉस कला हमर बन्या जल सेटा 8 लाख 13,000 क्यूसेक 4 घंटा खटे कन्स्टेंट रहितला तापर 12टा बेलू को एबे 8 लाख 28,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हेउछि एवं ग्रेजुअली बढ़ुछि तेणु आम आशा करवा संध्या सुधा यहाँ 9 लाख पाखापाखि क्रॉस कर मैक्सिमम 9 लाख 50,000 क्यूसेक भितर पिक फ्लड आसो बोली यहाँ यही सीजन सब बड़ फ्लड इवेंट हम जदिव या बड़ बड़ इवेंट आम आगु सामना करे 10 लाख उपर 12 लाख 15 लाख क्यूसेक्स भी बन्या आसी विगत दिन में यही सीजन आम ये गोटे बड़ फ्लड तेणु आमको समस्त सजग रहा पड़ो से अनुसार आम प्रस्तुत होचु सका भी ऑनरेबल मिनिस्टर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग नहीं से सब कलेक्टर मान सहित विषय कथाई जो जहाँ वाटर लगिंग हम जलबंदी हम जो लोक मान एभाकुएसन दरकार पड़ो जो खाଇବା दरकार पड़ो से सब आरेंजमेंट करेंगे ओड्राफ पुलिस पर्सनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सजग रहा सबू जिलापाल मान निर्देश देते आम भी विगत 3 दिन है आम जेहेतु आम 3टा फ्लड देखिले सालंदी जलकार बैतरणी भी से बहुत आम परिश्रम कर दिन राति लगी पड़ी जहाँ बन्या फ्लड मैनेजमेंट बन्या परिचालन करने आम सजग रहीचु एबे भी रहीचु आमर जदि आशा करिबा आम महानदी रे 9 लाख क्यूसेक्स फ्लड करिवो आसीबो तार जो सब शाखा नदी अच्छी राइट फ्रम आम जदि ऊपर आड़ देखा लुणा करांडिया चित्तोला पाइका महानदी सेडुआ तापर आपनकर आसीबो देवी कंदल एपटे आसीबो कुआखाई कुशभद्रा दया भार्गवी एगुड़ा सब शाखा नदी महानदी तो यही सब शाखा नदी गुड़िक डेल्टा तले मुंडली तले सब नदी मैंने बाहरी से आम कि बन्या आशंका करुचु जदिव यह गोटे बड़ बन्या नुहे मध्यम धरण बन्या बोली कालठू भी कही ही घटव आमर जहाँ रोचे अनुमान जहाँ आम आसेसमेंट करूँ तो से जो जो ब्लॉक आमर सब रहा मोस्टली खोर्धा जिले में कि पुरी जिले मेजर आमर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा तो से जगह मानक आम निर्दिष्ट भाव में जो ऑफिसर माने आगुरी से बन्या काम करते
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ଏବଂ କାଲି ବନ୍ୟା ନ କମିଲା ଯାଏଁ ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, କେଉଁଠି ବ୍ରିଚ୍ ନ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆମର ୱାଟର ଲଗିଂ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଡେଲ୍ଟାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ବନ୍ୟା ହେଲେ ପଠା ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିଛି ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁଠି ରୋଲାଇଂ ଏରିଆରେ ଘର ଫର ବି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାକି ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫ୍ କରିବି। ବୈତରଣୀରେ ଆମର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କାଲିଠୁ ବନ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେମିତି 18.33, ସେ ତ 1 ମିଟର ଉପରେ ତାଠୁ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ 19.4 ପାଖାପାଖି ପଳେଇଥିଲେ ପରଦିନ ରାତିରେ, ସେଟା କମିକି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ମିଟର 1.5 ମିଟର କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଖୁଆପଦାରେ ଫ୍ଲଡ୍ କମୁଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ଭିସିରେ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ, କାରଣ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ଆଜି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ, ତେଣୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସେଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେମିତି ସାଳନ୍ଦୀରେ ଯାହା ଥିଲା ଫ୍ଲଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସମାନ ଅଛି। ଆମେ ତ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉ ଗେଟ୍ ଏଯାଏଁ ଖୋଲି ନାହୁଁ, ସେଠୁ ସେଇ 90 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଲେବୁଲ୍ ଆମର ଭଦ୍ରକର ପାଖରେ ଆମର ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ସେ 18.8ରେ ରହିଛି ଲେବୁଲ୍, ଯଦିଓ ସେଠି ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ 17 ଫୁଟ। ଜଳକାରେ ବି ସେମିତି 6.72 ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ୍, ସେଇଟା 2 ଦିନ ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ 6.5 ମିଟର। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ଜଳକା, ସେଠୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कार्यसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं है, वो तो आनंदित है। क्योंकि इनका तो एजेंडा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश है। और ये वही लोग हैं जो मात्र कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो ये कहते थे हिंदू धर्म कोरोना वायरस, डेंगू, HIV जाने क्या क्या है। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहते हैं, जब हम लोग छोटे थे और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कारसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कारसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, तो उस समय एक नारा लगा था कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो आज मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर कार्य कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश बात चल रही है, क्या कहेंगे इसके विषय? देखिए, आज तो मुद्दा था चंदा चोरी सभा चोरी, उसको लेकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सारे
सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सदन में भी इस बात को मांग किया गया कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी ये राष्ट्र के करोड़ों धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े लोगों के भावनाओं के साथ डकैती हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर और अब तक बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरा, जमीन, रुपया की डकैती हुई है, जिससे पूरे देश में जो धर्म पे आधारित लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनके भावनाओं को चोट पहुंचाई और अयोध्या को कलंकित किया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या की देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, मां सरयू की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव की कृपा से हम अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद सीट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। हमारी जिम्मेदारी, हमने संकल्प लिया था कि हम प्रभु श्री राम की मर्यादा को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, लोगों को घर गिराया है, किसानों की जमीन को कौड़ी का भाव लिया गया है, न जाने कितने लोगों को बेघर किया गया है, ये प्रभु श्री राम की मर्यादा नहीं थी। हम इस मर्यादा को कायम रखेंगे, इसके लिए संघर्ष लिया था और वहीं पर ये चंदा चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, तो इसको लेकर के सदन में भी आज यही मामला उठाया गया था और ये कहा गया कि इस पर चर्चा करें। इसीलिए हाउस 2 बजे तक एडजर्न हुआ, फिर मामला उठेगा जब तक चर्चा नहीं होगी और जब तक चढ़ावा चोरों और चंदा चोरों को सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक हम माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं उठता है। यह थोथी और पूरी झूठी बात है उनकी, क्योंकि आदेश देने का काम तो वहां और हर सेक्टर पर, हर ऐसे प्रमुख जगहों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है और मजिस्ट्रेट परिस्थिति और बस देख करके अपना आगे की कार्रवाई करता है। इसके लिए उसको एक स्टैटिक्स आदेश रहता है। तो यह तो उनको एक ज्ञान की बात है, जो वो ज्ञान से अनभिज्ञ है। हमारे राहुल गांधी जी, उनको यह ज्ञान हो कि भाई माननीय गृह मंत्री जी का आदेश का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरा है कि वो ट्वीट कर करके हर बात को, झूठे बात को भी लगातार कहते हैं कि हम बार बार जब कहेंगे तो सच हो जाएगा, लेकिन झूठी तो झूठी बात है। आप थोथी और झूठी बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो वह सच नहीं हो सकता है। और आपके बातों पर अब देश के लोग भी यकीन नहीं कर रहे हैं। आपकी बात इस तरीका से पलटावार होती है, इस तरीका से आप बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, बिना सूझे, बिना समझे, बिना कोई ज्ञान का बात आप कर डालते हैं, चाहे हाउस में हो और हाउस के बाहर हो। तो यह नहीं करना चाहिए। सही बात, जो तथ्य है, जिसका साक्ष्य है, सबूत है, उस आधार पर बात करना चाहिए। जो साक्ष्य सबूत का इनको कोई मतलब नहीं रहता है, बिना साक्ष्य सबूत की बातें रखते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, सदन में आकर के और उनको जवाब देना चाहिए। अमित शाह जी को खुद इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। तो सदन में तो है, सदन में उनके कहने से कि वो सदन में उसके लिए जो जवाब जिनको देने की जवाबदेही थी, माननीय हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने सदन में थे और उन्होंने जवाब देने का काम किया। हर मंत्रियों के लिए अलग से उसकी जवाबदेही तय है कि कौन किस सब्जेक्ट का जवाब देने का काम करेगा। तो उसके लिए जितेंद्र सिंह जी पहले से तय थे, तो उन्होंने जवाब दिया। सर, एक मुद्दा हॉकी इंडिया की टीम की जर्सी को लेकर के है। ब्लू कलर की जर्सी जो है आप भगवा कलर की हो गई है, मतलब ऑरेंज कलर की है। अब उसको प्रियंका गांधी क्रिटिसाइज कर रही हैं, कह रही हैं कि आप रंग चेंज कर सकते हैं, आप इतिहास भी बदल सकते हैं। ये तमाम चीजें वो सवाल सब मीन मानसिकता का देन है, ये छोटी मानसिकता के देन है। अगर भगवा कलर का जर्सी हो गया तो क्या आपत्ति हो गया?
और हमको बताया आपत्ति क्या हो सकता है भगवा कलर के जर्सी में, या मीन मानसिकता, छोटी मानसिकता से बात को नहीं सोचनी चाहिए, बड़ी मानसिकता सोचनी चाहिए। पहले जिस कलर का था तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं था, आज अगर ये भगवे कलर का हो गया तो क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो उससे जीतेंगे हम लोग रिकॉर्ड। राहुल गांधी जी का आया, अमित शाह जी के ऊपर सवाल उठाए, किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि सीधे तौर पे जो आंदोलन के दौरान जो पहले गन से गोलियां चली उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे इससे इनकार किया गया। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकसभा चल रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश का इतना बड़ा आंदोलन चला है, बच्चों पे जो बर्बरता हुई है, अमानवीय तरीके से उन छोटे छोटे मासूमों को पीटा गया है, बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया गया है, पैलेट गन चलाई है, पटना के अंदर तो बिहार में तो AK-47 तक चला दी। जवाबदेही किसकी है? राहुल जी ने यही तो कहा है कि अगर अमित शाह जी से पूछा है, पूछ के गोली चलाई जब तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, वो इस्तीफा दें, और उनसे बिना पूछा चलाई है तो फिर वो नाकाबिल है कि नीचे उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। इतनी सी बात है, उस पर हल्ला मचा दिया, राहुल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा। भाई जिम्मेदारी किसी की तो फिक्स होगी, गोली चलाई किसने, बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ किसके आदेश से हुआ, यही तो पूछा है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। लोकसभा चल रही है, इतना बड़ा इश्यू है, न तो प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, न गृह मंत्री जी जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी तो रात को 12-12 बजे जो है रील बना बना के डाल रहे हैं। आप जाइए ना संसद के अंदर, वहां जाइए, वहां जनता ने भेजा है आपको, संसद में अपनी बात कहने के लिए भेजा है। संसद नहीं चल रही हो तो एक अलग बात है, लेकिन संसद चल रही है, वहां आप जाइए। विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देना चाहते हो, राहुल गांधी जी की आवाज को दबा रहे हो। राहुल गांधी जी की आवाज नहीं है, वो देश के जैन जी की आवाज है, युवाओं की आवाज है। उन पे जो अत्याचार हुआ है वो आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और आप चाहते हो कि सिर्फ बीजेपी के लोग बोले और विपक्ष के लोग बोले नहीं। पेपर लीक का जो कानून आप लेके आए हो, वो उससे मजबूत कानून तो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर बना दिया, और यहां पे रोक भी लगी। और आज आप बात करो, 24 में कह रहे थे फुल प्रूफ बनाएंगे, 25 में कह रहे थे फुल प्रूफ बनाएंगे, अब 26 में आपने बनाया और आपने कहा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करेंगे। और जिस दिन आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली तारीख थी, आपके CBI के जो वकील ही नहीं आए, तो क्या करोगे आप फास्ट ट्रैक का? ये स्थिति है आपकी, ये हकीकत है। देश के बच्चों से भागिए मत। अमित शाह जी, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, और जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते, आपको बच्चों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा के अंदर देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी जिस तरह की भाषा का कल ने भाषण में प्रयोग किया, लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे थे। शर्म आने वाली बात है किसी के लिए भी, पब्लिक लाइफ में जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब कोई घटना होती है, पुलिस की भी जवाबदेही हो जाती है कि चीजें आउट ऑफ हैंड नहीं, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं। और दिल्ली में भी लोगों ने देखा और अन्य जगह भी लोगों ने देखा कि पुलिस वालों का भी क्या हाल है, उनका भी तो परिवार है, उनके साथ कैसा हुआ है। तो हमको लगता है कि और उसके अलावा जब कोई घटना होती है तो पुलिस का भी एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है, मजिस्ट्रेट डिसीजन देता है या SDM होता है वो डिसीजन देता है कि किस तरह क्राउड को कंट्रोल करना है। उसमें सीधा बोलना तो उनको तो खैर उन पे आप बहुत कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके समझ का उनका फेल है। लेकिन सर वो तो माफी मांगने को तैयार नहीं है अपने स्टेटमेंट को लेकर के। हाँ, तो वो इसी तरह हर एक बार हाउस में उनका कंडक्ट रहा है। जिस तरह की इतने दिन से जो लोग भी पार्लियामेंट को देख रहे हैं या पब्लिक लाइफ में भी इस तरह का भाषा जो वर्ड वो यूज कर रहे थे, उस पर तो बिल्कुल सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।